So students, today I am going to start electrostatic forces. So what are electrostatic forces? So the force which is exerted by a charged body on another charged or uncharged body, it is known as electrostatic force. मतलब कोई भी फोर्स जो कि चार्ज बॉडी पर लग रहा होता है, ठीक है, या फिर किसी अनचार्ज बॉडी पर लग रहा होता है, ठीक है, तो जो फोर्स चार्ज बॉडी का अनचार्ज बॉडी पे लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, जैसे प्लास्टिक कॉम है, आप उसे क्या करना, या रूलर ले लेना, अपने बालों में रब करना। जैसे ही आप बालों में रब करोगे उसके बाद आप देखोगे आपकी जो वो पेपर आप लेना, कुछ थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े लेना पेपर के, ओके। फिर उनके पास जैसे ही आप उस कॉम को लेके जाओगे जो आपने ड्राई एयर में रब किया था, तो आप देखेंगे कि जो बिट्स ऑफ पेपर हैं वो क्या करने लग जाएंगे, वो उस स्केल के पास अट्रैक्ट करने लगेंगे, थोड़ा सा उड़ने लगेंगे, ओके। तो आप देखेंगे जो लिटिल बिट्स ऑफ पेपर हैं दे विल गेट फ्लफ एंड गेट अट्रैक्टेड टू द कॉम एंड द पेन, ओके। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कॉम्ब हो रहा है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है जब वो रब करते हैं उसे ड्राई हेयर्स में, ठीक है। ये जो चार्ज होता है ये एक्सर्ट करता है फोर्स को, जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। सो हियर इट इज एक्टिविटी लाइक दिस, यू विल ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम। नाउ द थर्ड वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अगर आप जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर इन द सेंस अगर आप घर से छत की ऊपर तरफ जाएं तो आप देखोगे कि आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आप जो हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ओके। तो अगर आप नीचे देखोगे तो एकदम सी फीलिंग आती है, ओके। तो अब अगर आप कोशिश करें, अगर आप तो ऑब्वियसली नहीं कोशिश करेंगे, आप क्या करना, जब आप छत पे चढ़ जाए तो वहां से कोई भी पत्थर या कुछ भी चीज नीचे फेंकोगे तो आप देखोगे वो सारी चीजें नीचे ही जाती हैं, वो ऊपर नहीं उड़ती हैं। वाई? क्योंकि वो चीज क्यों ऐसी नीचे क्यों गिरती है? जब भी आप ऊपर हाइट से नीचे फेंकते हो तो सारी चीजें नीचे क्यों गिरती हैं? रीजन बीइंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ऊपर क्योंकि ग्रेविटी है तो जितनी भी चीजें आप ऊपर की तरफ भी उछालोगे तो वो क्या करेंगी, इट विल फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, ओके। तो उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। अब बात आती है व्हाट इज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी बेटा एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ओके। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है हम सभी के ऊपर क्या करती है, एक्ट करती है, ओके। इसी वजह से हम जो है हमारे अर्थ पे इजिली वॉक कर पाते हैं, हम हवा में नहीं उड़ पाते हैं, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, इट इज अ प्रेशर। तो जो फोर्स जो है किसी भी पर यूनिट एरिया पे जब एक्ट करता है तो हम इसे बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। हमारे एसआई सिस्टम में फोर्स जो होता है उसे न्यूटन में मेजर किया जाता है और एरिया को मीटर स्क्वायर में। इसलिए जो यूनिट होती है प्रेशर की वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम इसे पास्कल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसे फ्रेंच फिजिसिस्ट ब्लैसे पास्कल ने डिस्कवर किया था। यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है, ओके। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इट प्रोड्यूसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन दी 2 फैक्टर्स। जो अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड करेंगे तो यानी जितना ज्यादा फोर्स होगा तो उतना ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ओके। तो ये सारी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू क्लास।